फैसले के पीछे सरकार के दो मकसद थे। पहला, देश में दबा रखी गई बेहिसाब ब्लैक मनी को बेकार करना और दूसरा था नकली नोटों के काले कारोबार को सीधा उस पर चोट पहुंचाना। नोटबंदी के बाद से अब तक ब्लैक मनी तो सैकड़ों करोड़ के सामने आ चुकी है, लेकिन नकली नोटों के नटवर लालों ने अब नया तरीका इजाद कर लिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि 2000 के असली नोट घर घर तक पहुंचे नहीं कि 2000 के नकली नोटों का कारोबार तेज हो गया है। इंडिया न्यूज आज आपको नकली नोटों से दूर रहने का कारगर फॉर्मूला बताने जा रहा है, लेकिन उससे पहले यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि बैंकों में पहुंच रहे नए नोटों को आप तक पहुंचने से रोक कौन रहा है। जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। बेंगलुरु में 6 करोड़ के नए नोट जब्त। सारे नोट असली थे। चंडीगढ़ में 42 लाख के नए नोट बरामद। ज्यादातर नोट नकली थे। पटना एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 20 लाख के पुराने नोट बरामद। सारे नोट 500 के थे। हैदराबाद में 2 लाख के नए नोट बरामद। ज्यादातर नोट नकली थे। शहर शहर, गांव गांव, कहीं नोट पर चोट, कहीं नोट में खोट। कहीं 2000 के असली नोटों की बहार है, कहीं 2000 के नकली नोटों का अंबार है, तो कहीं 500 के पुराने नोटों की भरमार है। कहीं आम आदमी एक एक नोट के लिए तरस रहा है, पर उस पर तरस खाने वाला कोई नहीं। और कहीं छापे पर छापे पड़ रहे हैं, लाखों करोड़ों के करारे नोट पकड़े जा रहे हैं। इनमें असली नोट भी हैं और नकली भी। यहाँ तक के 500 के पुराने नोट बटोरते बटोरते भी सरकार और सिस्टम का दम फूलता जा रहा है, पर ब्लैक मनी का जिन्न खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। पर आज हम ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहे। आज हम आपको असली नकली नोटों की हेरा फेरी समझाने आए हैं। नए नोटों के नटवर लाल कैसे करेंसी का काला खेल खेल रहे हैं, आज हम आपको उसका एक एक सच दिखाने जा रहे हैं। आलम यह है कि 2000 के नए नोट अभी पूरी तरह बटे भी नहीं। ज्यादातर लोगों को इसकी झलक तक नहीं मिली और उससे पहले ही नोटों के नक्कालों ने 2000 के लाखों करोड़ों नोट छाप डाले। मुश्किल यह है कि जिन्होंने अभी तक 2000 के नोट ठीक से देखे भी नहीं, वो कैसे समझें, कैसे जाने कि कौन सा नोट असली है और कौन सा नकली। आम आदमी को असली नोट मिल नहीं रहे और उस पर सितम यह है कि नकली नोटों की चिंता खाए जा रही है। ये पूरा खेल समझाएंगे आपको, 2000 के असली नकली नोटों का फर्क बताएंगे आपको। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि जिन नोटों ने आपकी नाक में दम कर रखा है, जिसकी हसरत में पूरा हिंदुस्तान तरस रहा है, वो नोट आप तक, हम तक क्यों नहीं पहुंच रहे? कौन खा जा रहा है बंडल के बंडल नोट? एक एक तस्वीर ध्यान से देखिए, सारा खेल समझ में आ जाएगा। 6 करोड़ के नए नए करारे नोट। ज्यादातर नोट 2000 के, ये नकली नहीं असली नोट हैं। बेंगलुरु में इनकम टैक्स ने 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के घर छापा मारा तो इतने सारे नए नोट देखकर सभी हैरान रह गए। नोटों की गिनती शुरू हुई तो हैरानी बढ़ती गई। करीब 6 करोड़ की रकम गिनी जा चुकी है और अभी गिनती जारी है। सिर्फ नोट ही नहीं, यहाँ तो सोने की भी भरमार है। सोने के बेहिसाब बिस्किट, साथ में ज्वेलरी भी बेशुमार। इनकम टैक्स अधिकारियों को इनके पास से 7 किलो सोने के बिस्किट मिले, 9 किलो ज्वेलरी मिली। नोटों में करीब 50 लाख के पुराने नोट भी शामिल हैं। सवाल है कि इन अधिकारियों के पास इतने सारे नए नोट, इतनी सारी ज्वेलरी कहां से आई? बैंक से हफ्ते में 24,000 से ज्यादा की रकम निकाल नहीं सकते। एटीएम से 2,500 निकालने की लिमिट है, तो फिर नोटबंदी के 3 हफ्तों में ही इनके पास करोड़ों की रकम कहां से पहुंच गई? ये हेरा फेरी नहीं तो और क्या है। देहरादून में सोमवार रात पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा तो एक शख्स 4.5 लाख रुपए की नई करेंसी के साथ पकड़ा गया। सब के सब 2000 के नोट।
ये शख्स लोगों को होटल में बुलाकर पुराने नोटों के बदले कमीशन लेकर नए नोट बांट रहा था। हैरानी इस बात की है कि आरोपी शख्स पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। तो सवाल है कि एक अदना से इलेक्ट्रीशियन के पास 4.5 लाख रुपए के 2-2 हजार के नोट कहां से आए, वो भी इतनी जल्दी। पुलिस जांच कर रही है, सच सामने आने का इंतजार कीजिए। संदिग्ध होने पर और सही स्पष्ट उसकी जानकारी न होने पर इसकी सूचना जो है तत्काल इनकम टैक्स विभाग को दी गई है और उनकी टीम भी थाने पर पहुंच के संबंध में जानकारी कर रही है कि इतने हेवी अमाउंट में जो नए करेंसी के नोट्स आए हैं तो लीगली आए कि नहीं आए, संबंध उसकी पूरी जानकारी की जा रही है। अब अगला खुलासा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। यहाँ पुलिस ने बाइक से जा रहे एक युवक और युवती के पास से 4,20,000 रुपए के नए नोट बरामद किए। सारे नोट 2-2 हजार के थे। आरोप है कि ये दोनों भी नए नोटों के बदले पुराने नोट बदलने के धंधे में शामिल थे। इनकम टैक्स की टीम दोनों से पूछताछ कर रही है। पूरा सच सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन सवाल नोट बदली का नहीं, नोटबंदी में हो रही इस हेराफेरी का है। कहां से आए इतने सारे नए नोट? तस्वीरें और भी कई सारी हैं, पर हर तस्वीर को देखने से बेहतर है कि ये आंकड़े देख लें। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 2 शख्स 27 लाख रुपए के नए नोटों के साथ पकड़े गए। सारे नोट 2-2 हजार की करेंसी में थे, जिन्हें मुंबई से दिल्ली लाया जा रहा था। हरियाणा के पंचकुला में 8 लाख के नए नोट पकड़े गए। सारे नोट 2-2 हजार के थे। तमिलनाडु में एक बीजेपी नेता के पास से 20 लाख के नए नोट बरामद हुए। ज्यादातर नोट 2-2 हजार के थे। मतलब ये कि बैंकों में आम लोगों को देने के लिए नोट नहीं, और दिल्ली से लेकर चेन्नई तक नए नोटों के नटवर लालों का गोरख धंधा शबाब पर है। कहां से मिल रहे हैं इन्हें इतने सारे नए नोट? कौन कर रहा है इन्हें नए नोटों की सप्लाई? जाहिर है शक के घेरे में नेता और ब्यूरोक्रेट से लेकर बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। बिना इनकी मिलीभगत के नोटबंदी में ऐसी हेराफेरी मुमकिन नहीं। अब जनता किससे जवाब मांगे और सरकार से कौन सवाल करे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सरकार कार्रवाई कर रही है, नोट संकट के जिम्मेदार लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन जनता की जरूरत बहुत ज्यादा है। पाई पाई की लड़ाई हो रही है और इसी का फायदा उठाने में लगे हैं नकली नोटों के नटवर लाल। इन पर भी नकेल कसी जा रही है। आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। कैसे हो सकते हैं आप सावधान, कैसे करें नकली नोटों की पहचान, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कौन है वो नक्काल जो 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने का झांसा देकर आपको 2000 के नकली नोटों का शिकार बना रहे हैं। अभिनव, कितने पैसे अभी तक मार्केट में चला चुके हो? कितने पैसे में? 14 पैसे। क्या सच्चाई है कि आपके पास इतने पैसे? पुलिस हिरासत में जा रहे इस शख्स को गौर से देखिए। चेहरा रुमाल से ढक रखा है, लेकिन इसका काला खेल अब दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। ये शख्स नोटबंदी में हेराफेरी करने का आरोपी है। अभिनव, कितने पैसे अभी तक मार्केट में चला चुके हो? इसकी करतूत सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। करेंसी बनाते थे कैसे? बताओ। पुलिस को इसके पास से 42 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। सारे नोट 2-2 हजार की करेंसी में थे। ये शख्स नकली नोटों से पुराने 500 के नोट बदलने का गोरख धंधा चला रहा था, लेकिन मोहाली पुलिस को खबर मिली तो सलाखों के पीछे पहुंच गया। देखिए, सफेद रंग की ये ऑडी कार इसी शख्स की है। इसी कार से 2-2 हजार के करीब 42 लाख रुपए के नोट मिले। सब के सब नकली थे। साढ़े को मुखबिर खास ने ही इतला दी थी कि इधर ये लोग नकली नोट जो न्यू करेंसी भारतीय है वो छापने का धंधा कर रहे हैं और सप्लाई करते हैं मोहाली चंडीगढ़ के एरिया में, और बड़ी वड्डी तादाद में इन्होंने छाप रखी है। फिर सानू ये भी पता चलिया भी कोई सप्लाई देने के लिए जगतपुरा पिंड में आ रहे हैं, तो इनको जगतपुरा टी पॉइंट पे इनको रोक कर गिरफ्तार किया 29 तारीख। नकली नोटों का ये नटवर लाल इतना शातिर है कि इसने अपनी ऑडी कार में लाल बत्ती लगा रखी थी ताकि पुलिस की आंखों में धूल झोंक सके। अब इसका पूरा परिचय जान लीजिए। आरोपी का नाम है अभिनव वर्मा और ये MBA का स्टूडेंट है। इस धंधे में इसकी एक रिश्तेदार विशाखा वर्मा भी साफ काम करती थी। इसके अलावा लुधियाना का एक प्रॉपर्टी डीलर सुमन नागपाल भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक नकली नोटों का ये गैंग 30% के कमीशन पर पुराने 500 के नोट बदलने का काम करता था और बदले में 2000 के नकली नोट थमा देता था। ये नकली नोट कहां और कैसे छापे जाते थे
इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन शामिल है, पुलिस अब इसकी तहकीकात कर रही है। पिछले महीने हैदराबाद में पुलिस ने 2000 रुपए से लेकर 100, 50 और 20 रुपए तक के नोटों का जखीरा जब्त किया था। बरामद नकली नोट 2 लाख रुपए से भी ज्यादा के थे। 2000 रुपए के इन नकली नोटों को बाजार में खपाना इसलिए आसान है क्योंकि ज्यादातर लोगों को अभी तक खुद ही इन नोटों के असली नकली होने का फर्क नहीं पता। मसलन कानपुर के एक स्वीट्स हाउस के मालिक अंकित गुप्ता को ही ले लो, जिन्हें कोई ग्राहक 2000 का नकली नोट थमा गया और उन्हें पता ही नहीं चला। बाद में शक होने पर बैंक जाकर तफ्तीश की तो पता चला कि ये नोट तो नकली है। हम लोग के पास तो पैसा आता रहता है, बट कस्टमर कोई दे गया और वो कुछ देर में पेमेंट जब देने लगा सिलेंडर वाले को, तो उसमें देखा कि कुछ नोट दिखा दो नोट। हाँ, ये नोट था जो कि पूरा नकली था। अब सवाल है कि जब रोजाना हजारों की लेन देन करने वाले कारोबारी 2000 के असली नकली नोटों में फर्क नहीं कर पा रहे, तो भला एक आम इंसान कैसे पहचानेगा कि कौन सा नोट असली है और कौन सा नकली। इंडिया न्यूज आज आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताएगा जिससे आप आसानी से नकली नोटों की पहचान कर सकते हैं। अपना 2000 का नोट आप जो है आगे की तरफ और बिल्कुल बाईं तरफ देखेंगे तो एक प्रिंट नजर आएगा। पर उससे पहले देश भर से थोक में मिल रही ब्लैक मनी का ब्यौरा भी जान लीजिए। पटना एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 20 लाख के 500 के पुराने नोट जब्त किए गए। ये नोट 2 विदेशी नागरिकों से बरामद हुए जो लखनऊ से पटना पहुंचे थे। आरोपियों का कहना है कि ये पैसे उन्हें डोनेशन में मिले थे, पर मामले की पड़ताल जारी है। अब 500 के पुराने नोटों के ये बंडल देखिए, गिनते गिनते थक जाएंगे। ये पूरे 3.5 करोड़ रुपए हैं। इनमें सारे 500 के पुराने नोट हैं। दिल्ली पुलिस ने यह रकम पुष्पेंद्र खारी नाम के शख्स से बरामद की है, जिसका कहना है कि ये पैसे उसे गुड़गांव के एक बिल्डर से बैंक में जमा करवाने के लिए मिले थे। ब्लैक मनी को लेकर अब तक की सबसे हैरान करने वाली खबर गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई है। सुनकर यकीन नहीं होगा, पर यहां एक कारोबारी के पास 13,860 करोड़ के कालाधन का पता चला है। ये पैसे अपाजी अमीन एंड कंपनी के मालिक महेश शाह के बताए जा रहे हैं। नोटबंदी के 3 हफ्ते बाद भी देश भर से ब्लैक मनी बाहर आने का सिलसिला जारी है। पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन से 16 लाख रुपए जब्त किए गए। सबके सब 500 और 1000 के पुराने नोट हैं। जाहिर है इतनी बड़ी तादाद में मिल रहे नोट सफेद धन तो नहीं होंगे, वरना बैंकों के बजाय ये पुराने नोट यहाँ वहाँ से बरामद नहीं होते। मतलब नोटबंदी का असर तो खूब है। अब देखना है कि कितना कालाधन सामने आता है और कितना दबा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ब्लैक मनी का एक बड़ा हिस्सा सामने आ चुका है, लेकिन हजारों करोड़ का काला धन अभी भी लापता है। खैर, अभी वक्त बाकी है। 31 दिसंबर तक डेडलाइन है और नया साल नई उम्मीदों के साथ आने वाला है। बहरहाल, अब आपको बताते हैं वो फॉर्मूला जो आपको खोट वाले नोट यानी कि नकली नोटों से बचा सकता है। हमारे सहयोगी राशिद हाशमी आपको बता रहे हैं 2000 के नकली नोटों से बचने का अचूक उपाय। मेरे हाथ में 2000 के 2 नोट्स हैं और ये दोनों असली हैं, लेकिन आपकी जेब में, आपकी तिजोरी में रखे 2000 के नोट असली है नकली, इसमें फर्क करने का तरीका इंडिया न्यूज आज आपको बताएगा। और इसके लिए घर में ही किस तरह से आप एक लाइव लैब का सेटअप कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। इंडिया न्यूज ने ये लाइव लैब सेटअप किया है असली और नकली की पहचान करने के लिए, उनके बीच डिफरेंस करने के लिए। तरीका बहुत ही आसान है। इस तरह की एक टेबल आप सबसे पहले ले लीजिए, जिसका बेस, जिसकी बुनियाद सफेद होनी चाहिए। अगर ऐसी मेज, ऐसी टेबल आपके पास में नहीं है तो बहुत ही आसान इसका विकल्प है। आप सफेद रंग का कागज लीजिए और उसे आप इस तरह से रख लीजिए अपनी किसी भी टेबल पर, और उसके ऊपर आपको ये 2000 के नोट एक आगे की तरफ रख देना है। ये पहली चीज है। इसके अलावा देखिए, हमने इस लाइव लैब में एक तेज रोशनी यानी तेज लाइट भी लगाई है, लेकिन हां, आपके घर में अगर इतनी तेज लाइट नहीं है
तो आपको निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। उसका भी इंतजाम हमने किया है। अपना मोबाइल उठाइए, आजकल मोबाइल फोन में ये टॉर्च वाली सुविधा होती है, बस आपको अपने मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन करनी है। अब आप एक एक करके 16 तरीके जानिए जिसके जरिए आप असली और नकली नोट में अंतर कर सकते हैं। पहला, अपना 2000 का नोट आप जो है आगे की तरफ और बिल्कुल बाईं तरफ देखेंगे तो एक प्रिंट नजर आएगा। जब तक ध्यान से आप नहीं देखते तब तक ये यहां पर कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप इसके नीचे ये देखिए, अपने फोन की तेज लाइट इसके ऊपर डालते हैं, पीछे से 2000 लिखा आपको नजर आएगा, जो कि ये पहला तरीका है। अब आगे आगे आप किस तरह से बढ़ेंगे ये भी आप देखिए। दूसरा तरीका, ये यहां पर नीचे एक आयताकार स्ट्रिप है और इस आयताकार स्ट्रिप को जब आप 45 डिग्री पर कुछ इस तरह से मोड़ करके देखेंगे, ऐसे मोड़ना है, देखिए आप, ये सीधा आपका नोट है और आपको इसे 45 डिग्री पर मोड़ करके देखना है। जैसे ही 45 डिग्री पर आप तेज रोशनी में मोड़ करके देखेंगे तो यहां पर इस स्ट्रिप पर आपको 2000 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, देवनागरी लिपि में 2000 लिखा हुआ आपको दिखेगा। सेंटर में महात्मा गांधी की तस्वीर है और छोटे छोटे अक्षरों में आप देखेंगे तो आरबीआई और 2000 यहां पर लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद जो अगला तरीका है, छठा और सातवां, वो है इसकी सिक्योरिटी थ्रेड। ये जो सिक्योरिटी थ्रेड आपको नजर आ रही है, जब मैं इसे रोशनी में देखता हूं तो रोशनी में देख करके जब मैं इसका एंगल बदलता हूं, इसका कोण जब मैं बदलता हूं, थोड़ा सा इस तरह से कोण आप बदलिएगा तो ये कभी नीला होगा, कभी हरा होगा। इसे रोशनी में भी नीचे रोशनी करके भी देख लेते हैं। देखिए ये रोशनी में है और एंगल जब आप बदलेंगे कभी हरा होता जाएगा और कभी ये नीला होता जाएगा। नोट को हल्का सा मोड़िए, इस थ्रेड का कलर इस तरह से बदलता जाएगा। अब आते हैं जो अगली पहचान है, वो है गारंटी क्लॉज, जो कि गवर्नर की तरफ से होता है। गारंटी क्लॉज, गवर्नर के सिग्नेचर, प्रॉमिस क्लॉज और आरबीआई का जो लोगो है वो आपको दाहिनी तरफ नजर आ जाएगा। और उसके बाद फिर महात्मा गांधी की तस्वीर और इलेक्ट्रोटाइप 2000 का वाटर मार्क आपको ढूंढना है। देखिए वाटर मार्क का मतलब क्या होता है ये समझिए आप। और इलेक्ट्रोलाइट तस्वीर की जो मैं बात कर रहा हूं वो आपको यूं नहीं दिखेगी। आपको देखिए यहां पर है लेकिन यूं नहीं दिखेगी, आपको इसके लिए भी रोशनी का इंतजाम करना पड़ेगा। तब आपको ये देखिए, आपको अब शायद नजर आ रही होगी, पीछे से मैंने रोशनी डाली, तब ये वाटर मार्क और इलेक्ट्रोटाइप तस्वीर दोनों ही आपको यहां पर नजर आ जाएगी। अब आप चले जाएं कि नोट के नंबर्स पर अगली आपको नजर बना करके रखनी है। ऊपर में सबसे बाईं तरफ यानी यहां, और नीचे में सबसे दाहिने तरफ लिखे नंबर बाएं से दाएं तरफ बड़े होते चले जाएंगे, ये आपको नजर आएगा। और यहां लिखे नंबर एक, यहां पर 2000 लिखा हुआ है, इसका भी रंग बदलता है, इसका कलर हरा से नीला होता है। फिर से आप सुनिएगा ध्यान से, हरा से नीला ये कलर होगा एक रोशनी के ऊपर। जैसे ही आप रखेंगे देखिए ये हरा नजर आ रहा है, और जैसे ही आप हटा करके एक एंगल से दूसरे एंगल पर बदलते हैं, ये स्पार्कलिंग सा हरा और नीला रंग बदलता है। देखिए आप, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है, इस लाइव लैब में हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल दाहिनी तरफ आप चले जाएं तो अशोक स्तंभ है। ये हो गई 11 पहचान जिस पर आपको नजर रखनी है, लेकिन इसके आगे अभी 6 पहचान और भी बाकी है। दृष्टिहीनों के लिए क्या किया गया है, उनके लिए दाहिनी तरफ आप जाएंगे, बिल्कुल दाहिनी तरफ आप आ जाएंगे तो आयताकार बॉक्स, इसमें 2000 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल दाहिनी तरफ आयताकार बॉक्स है जहां 2000 लिखा नजर आएगा। इसे जब आप इसके ऊपर उंगलियां फेरेंगे तो ये खुद दरा सा 2000 का अंदाजा आपको हो जाएगा। ये आयताकार बॉक्स है। अब इसके अलावा दृष्टिहीनों के लिए और क्या इंतजाम किया गया है ये भी आप जान लीजिए। दृष्टिहीनों के लिए दाहिनी और बाईं तरफ ये ब्लीड लाइंस हैं, इन्हें ब्लीड लाइंस बोलते हैं। और ये ब्लीड लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 ब्लीड लाइन दाईं तरफ, 7 ब्लीड लाइन जो है बाईं तरफ आपको नजर आएंगी। कुल मिलाकर के अभी तक की जो पहचान हुई है 13 पहचानों का मैंने जिक्र किया है। और बाकी की जो पहचान है इसके लिए आपको अपने नोट को दूसरी तरफ घुमा देना है, जहां पर 4 पहचान आपको नजर आएगी। अब यहां पीछे की तरफ आपको नोट की प्रिंटिंग का साल सबसे पहले देखना है, 2016 जैसे यहां पर नोट की प्रिंटिंग का साल लिखा है। स्लोगन के साथ में स्वच्छ भारत लिखा होगा, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। सेंटर की तरफ ये लैंग्वेज पैनल होगा जिसमें आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लैंग्वेज में आपको 2000 रुपया लिखा हुआ नजर आना चाहिए। इसे लैंग्वेज पैनल बोलते हैं। और इसके अलावा मंगलयान का एक नमूना बनाया गया है यहां पर। तो ये कुल मिलाकर के 16 से 17 पहचान है जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि आपका 2000 का ये नोट असली है या नकली। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि नकली नोटों का गिरोह कैसे काम करता है और कैसे ये नोट छाप कर बाजार में
इसे पहुंचाया जाता है। इस बारे में इंडिया न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने बात की दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव से। देखिए उनकी रिपोर्ट। 500 और 1000 के नोट को मोदी सरकार के बंद करने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि इन नोटों की जाली करेंसी बड़ी संख्या में मार्केट में मौजूद थी। हाल ही में 2000 के नए नोट को लॉन्च किया, उसकी भी जो जाली नोट है मार्केट में पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ डीसीपी स्पेशल सेल संजीव यादव जी, हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जाली नोट तैयार होते हैं। सर, ये जाली करेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा शुरू से रहा है, किस तरीके से जो जाली नोट है वो तैयार होते हैं? जो हम लोग ने अभी तक इस मॉड्यूल पर, इस नेटवर्क पर हम लोग ने काम किया है, उसमें ये पाया है कि ये बाहर विदेशों में कुछ कंट्री है जहां पर ये प्रॉपर प्रिंटिंग प्रेस में, जहां पर जो नोट छापने की मशीन होती है उन मशीनों से प्रॉपर छपते हैं और उसके बाद वो डिफरेंट रास्ते से, जैसे इंडिया में नेपाल के रास्ते से, कई बार बॉर्डर जो जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है या राजस्थान का बॉर्डर, इस बॉर्डर के रास्ते से, नेपाल के रास्ते से, बांग्लादेश के रास्ते से इंडिया में सप्लाई होती है और फिर यहाँ पर धीरे धीरे पूरे देश में सप्लाई हो जाती है। लेकिन ये छपते जो है वो सारे के सारे नोट प्रिंटिंग मशीनों से छपते हैं और जो जहां पर प्रॉपर नोट छापने की मशीनें हैं उनके अपने डाई हैं और वो उन नोट्स को, जो ओरिजिनल नोट है, उनसे डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं नोट्स के अंदर, वो धीरे धीरे समय आने पर जो नोट छाप रहे हैं, जो जाली नोट छाप रहे हैं, उस पे अपनी नोट की क्वालिटी भी इम्प्रूव करते हैं। तो उसमें काफी हद तक वो सिक्योरिटी फीचर भी डालने की कोशिश करते हैं। कई बार कई चीजें उस तरह का, उस लेवल का, उस स्टैंडर्ड का नहीं बना पाते हैं, जिससे वो कई बार पकड़ने पे मालूम चल जाता है। लेकिन जो हाल फिलहाल में चलते रहे हैं नोट, 500 के या 1000 के नोट जहां चलते रहे, जो जाली नोट बाहर से सप्लाई होती रही, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रही और धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव हो गई थी। इंक होती है उसको प्रिंट करने के लिए, पेपर होता है, किस तरह का सर ये इंक होता है, पेपर किस तरह का होता है? क्या वही बिल्कुल सेम क्वालिटी होती है जो भारत सरकार भी इस्तेमाल करती है? हाँ, जो हमने नोट रिकवर किए हैं पिछले कुछ सालों में, उनकी क्वालिटी, मतलब पेपर में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। इसकी इंक क्वालिटी और जो उसके बनाने की डाई है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं किया जाता। मतलब एक नॉर्मल आदमी जिसको नोट दिया जाए, हाथ में उसके पास जाए और जब तक बहुत बारीकी से उसको ना चेक करे तब तक उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है कि ये नोट नकली है। पाकिस्तान से ही सबसे ज्यादा नोट आते हैं, तो ऐसा कौन शख्स है, कौन सा नेटवर्क है पाकिस्तान के जरिए और वो किस तरीके से काम कर रहा है? ये पूरा मॉड्यूल कैसे काम करता है कि दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, दूसरे स्टेट्स तक नोट पहुंचते हैं? जो एक मेजर नेटवर्क है वो इकबाल काना के नाम से एक शख्स है जो इंडियन है, लेकिन काफी समय से पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो FICN सबसे ज्यादा सप्लाई करता है, एज इज जो नॉलेज में हम लोग को है। और जो नेटवर्क पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं जाकर इकबाल काना से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वहां से बनने के बाद जो सप्लाई होता है उसका अपना नेटवर्क है नेपाल में, उसका अपना नेटवर्क है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश और नेपाल के थ्रू वो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कराता है और सामान फिर धीरे धीरे डिफरेंट स्टेट्स में सर्कुलेट होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बॉर्डर के रास्ते, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, इस बॉर्डर के थ्रू कुछ जो ट्रेड्स होते हैं उन ट्रेड्स में इनको छुपा छुपा कर सामान को पार कराया जाता है। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा इन जाली नोटों की सप्लाई होती थी। इकबाल काना वहां से बैठकर इन जाली करेंसी को तैयार कर रहा है। अब देखना ये होगा कि जो नए नोट आए हैं ये कितने कारगर सिद्ध होते हैं और कितना मुश्किल होगा इनका डुप्लीकेट बनाना। वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। खबरों का सिलसिला जारी है और बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।